हाय फ्रेंड्स, अखिल स्टडी सेंटर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैंने 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 एक साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? HCF जो है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। तो हम LCM को गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे HCF दिया हुआ है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 306 और 500 657। एक बार देख लेते हैं। 657 यही दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे इसका HCF जो है HCF बराबर 9 दिया हुआ है। LCM बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम इसके लिए HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो हमारी यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है वो ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से हम LCM निकालेंगे तो यहाँ से LCM बराबर कितना हो जाएगा? LCM बराबर फर्स्ट संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या क्या है? 306, दूसरी है 5 657 बटे HCF 9 दिया हुआ है। देखते हैं 9 से इसमें कोई संख्या कट रही है। सबसे पहले 3 से काटे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। अब देखें कटेगी, फिर से कट जाएगी। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, बचेगा 1 और 2 12, 3 चौको 12, ये आ गया 34। यहाँ आएगा LCM बराबर 34 34 इंटू 657। इसका यहाँ पे हम गुणा करेंगे। 6 5 7 गुणे 3 4 5, 7 चौक 28, 5 चौको 20, 2 22, 6 चौक 24, 24 2 26, 7 त्रिक 21 का 1, 5 3 15 2 17 का 7, 6 त्रिक 18 1 19, 8 3 6 और 7 13, 9 और 2 11 1 12, 1 1 2 आ जाएगा 22 33 8। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें जो बोल रहा है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी अर्थात वो 10 से कटेगी, तो 6 की पावर n रखेंगे। बराबर में अगर देखेंगे तो 0 भी रख सकते हैं। हमारा एक इकाई जो हो वो 0 आना चाहिए। इस वजह से अगर हम 10 से काटेंगे तभी 0 आएगा। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए दिया था तो n बराबर 1 रख के चेक करेंगे। 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे। 6 की पावर 2 यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, n बराबर 3 तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 216, क्योंकि 6 36 के 6 6 18, 18 3 21। अब n बराबर 4 रखेंगे। 6 की पावर 4, यहाँ पे 6 36 के 6 6 का 9 6 3 9, 6 दूनी 12 1 13, नहीं 6 36 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12 पूरा आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं सब में इकाई का अंक जो है 6 6 6 आ रहा है। तो ये कंफर्म है कि इकाई का अंक 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या 10 से कट ही नहीं सकती है।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि जांच करना था कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या ये समाप्त होती नहीं समाप्त होती। आंसर में लिख दो नहीं, आंसर आपका आ जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर जो n है वो उसका इकाइकांक 0 नहीं आता है, 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इनको हमको बताना है कि भाज्य संख्या, सबसे पहले जानिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से भी कटती हैं, दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं, एक से भी कटती हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं से कटें तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम देखेंगे सबसे पहली संख्या क्या दी हुई थी 7, मतलब 7 × 11 × 13 + 13। क्वेश्चन नंबर 6 था। तो 11 × 7 = 77 × 13 + 13, 13 × 7 = 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 94, 91, 13 × 7 = 91 का 1, 13 × 7 = 91, 9, 101 आएगा 1001 + 13। अब इसको काट दो, जोड़ दो, 1014 आ जाएगा। अब 1014 का हम गुणनखंड करेंगे। 1014 का 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 0 दो संख्या ले रहे हैं तो 0 लगा देंगे, 2 × 7 = 14। देखेंगे कि 3 से कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक विषम है। 3 से चेक करेंगे, 3 × 1 = 3, 2 0, 3 × 6 = 18, 2 7, 3 9 27, 3 से कट जाएगी। 3 × 1 = 3, 2 और 0 20, 3 6 = 18, 2 और 7 27, 3 9 27। अब देखेंगे किससे कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, अब 13 से कटेगी सीधे। 13 × 1 = 13, 13 दूनी 13 × 3 = 39, फिर 13 आ गया ये। अब इसके हम देख रहे हैं गुणनखंड कितने, 2 × 3 × 13 × 13 × 1 भी है। तो यह भाज्य संख्या है। यह आपकी पहली सिद्ध होगी। भाज्य संख्या क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये संख्या कई 2 या 3 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ही अभी बचा था सेकंड पार्ट, 7 × 6 वाला। तो देखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक, देखेंगे 7 × 42, 42 पंचे 210, 210 चौको 840, 840 3 2520, 2520 दूना 5040, 5040 में 5 जोड़ देंगे तो 5045 हो जाएगा। ठीक है 5045। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे जिस प्रकार ऊपर किया था, 5045 लिखेंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले विषम संख्या इकाई का अंक है तो 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से चेक करते हैं, 3 × 1 = 3, 2 0, 3 6 = 18, 2 4, ये 3 से नहीं कटेगी। 5 से तो कट ही जाएगी, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 फिर आएगा, 5 9 45, क्योंकि दो संख्या एक साथ लेना, 5 9 45। अब हम इससे ही, लेकिन यहाँ से ही सिद्ध हो जाता है, लेकिन हम आगे काट के देख लेते हैं, क्योंकि इसका एक गुणनखंड ये खुद और 1 हो गया और ये 5 भी हो गया। अब 3 से फिर चेक करते हैं, 3 से होगा नहीं क्योंकि पहले नहीं हुआ था। 5 से भी हो गया, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 5 नहीं है। अब 7 से देखेंगे, 7 × 1 = 7, 3 0 7 चौक 28, दोनों 7 से भी नहीं कटेगी। अब 9 से काटेंगे, 9 से भी नहीं कटेगी। यहाँ देख रहे हैं तो आगे काटने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देख लें तो डायरेक्ट ही इससे अगर हम काट रहे हैं तो 1 आ जाता है। यहीं पे अगर देख लें तो गुणनखंड 3 या 3 से अधिक बन रहे हैं, बस बात खत्म। और एक ये हो जाता है, एक ये हो जाएगी, 4 बन रहे हैं। तो इस प्रकार ये भी
भाज्य संख्या है। इस प्रकार यह भाज्य संख्या है। आई होप कि आप सबको ये भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पूरा सवाल फिर से एक बार देख लीजिए। ये सवाल था, पहले उसको सही से गुणा करके हल किया गया, फिर उसका गुणनखंड किया गया, चेक किया गया कि 3 या 3 से अधिक उसके गुणनखंड हों तो वह भाज्य संख्या होगी। दूसरे वाले में भी यही किया गया। ये हो गया इस प्रकार ये सवाल। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जो हमारा 18 मिनट और 12 मिनट है, अगर हम इसका एलसीएम निकाल देंगे तो वो उनका समय प्रारंभिक स्थान पर मिलने की समय की जानकारी हो जाएगी। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे एक साथ निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 7, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, एक साथ निकाल देंगे। सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक दोनों में, तो 2 से दोनों कट रही हैं, दोनों है 18, 2 6 12। अब ये वाली 2 से कट रही है, नहीं कट रही तो 2 से पहले काट लेंगे। 2 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगी कोई भी, 3 से, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 आ जाएगा, 1 1। अब इसका हम गुणनखंड ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। इसका आ जाएगा 36 मिनट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आएगा। जैसा कि हमने तीसरे वीडियो में बताया था कि हम आप सबको पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसी चैप्टर के वास्तविक संख्या के कराएंगे। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।